ये कंट्री आपको हर बार सरप्राइज़ करती है। अगर आप भी मेरी तरह नेचर लवर है तो आप भी यहाँ बार बार जाना चाहेंगे। इतने सारे वाटरफॉल्स जो मिडनाइट सन के लिए फेमस है, जहाँ यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर हाइक से लेके लावा फील्ड हाइक सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ माई आइसलैंड ब्लॉग। कम विथ मी टू सी टॉप 20 प्लेसेस टू सी इन आइसलैंड। नंबर 1, सेलियालैंड्सफॉस वाटरफॉल। यह आइसलैंड का काफ़ी फेमस वाटरफॉल है। ये साउथ ऑफ आइसलैंड में है, रिक्याविक से कुछ 1.5 घंटे दूरी पर। ये वाटरफॉल इसलिए फेमस है क्योंकि इस वाटरफॉल के पीछे आप जा सकते हैं और पीछे से ये वाटरफॉल काफ़ी सुंदर दिखता है। नंबर 2, नईथुसागिल वाटरफॉल। लोकल्स इसे हिडन वाटरफॉल कहते हैं क्योंकि इसे देखने के लिए आपको काफ़ी अंदर तक हाइक करनी पड़ती है। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये कितना अंदर जाना है और किस टाइप की हाइकिंग होगी। देयर वर सम चैलेंजेस। हमें पता नहीं था कि हमें नीचे जाना है या हम ऊपर से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमारी तरह एडवेंचरस हैं तो आपको ये हाइक करने में बहुत मज़ा आएगा। The journey to the waterfall was so beautiful. It takes you back in time. हमें फाइनली एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा, बट हमें वहाँ 2 और लोग मिले जिन्होंने कहा कि आपको मेन वाटरफॉल ये क्रॉस करके दिखेगा। और जब हमें फाइनली वो वाटरफॉल दिखा, it was definitely worth the effort. The view of the waterfall was spectacular. This place was the highlight of our trip, and I would definitely recommend to see this waterfall in your next Iceland trip. Number 3, Skåfoss waterfall. This waterfall is again an iconic waterfall. ये गेरुआ सॉन्ग जो फेमस बॉलीवुड सॉन्ग है और गेम ऑफ थ्रोन्स दोनों में फीचर हुआ है, इसीलिए ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और आपको काफ़ी भीड़ मिल सकती है। हम लकी थे, हम जैसे ही वहाँ पहुँचे वहाँ बारिश होनी शुरू हो गई एंड वी गॉट टू सी ब्यूटीफुल डबल रेनबो विदाउट एनी क्राउड। नंबर 4, देर होले व्यू पॉइंट। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये आप डेफिनेटली अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हो। ये साउथ ऑफ आइसलैंड में है, क्लोज टू विक विलेज, जो सदर्न मोस्ट विलेज है आइसलैंड का। यहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता तो आप ये वास्ट लैंडस्केप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। यहाँ एक फेमस रॉक है, दिस इज़ कॉल्ड आर्च विद द होल। यहाँ से आप ब्लैक सैंड बीच भी देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 5, रेनिसफियोरा बीच। There's a nice cafe here on the beach. ये प्लेस भी काफ़ी टूरिस्टी है क्योंकि ये बीच भी एक पॉपुलर फिल्मिंग लोकेशन है। गेरुआ सॉन्ग, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार ट्रैक, इन सब में आपने ये फेमस रॉक्स देखे होंगे। ये बेसॉल्ट वॉल्केनिक रॉक है। यहाँ नियर बाय एक वॉल्केनो है जो 100 साल पहले इरप्ट हुआ था और वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ये ब्लैक सैंड बीच बना है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग केव भी है। तुम लोग कैसे खड़े हो के क्या कर रहे हो? यार इस जगह का बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे कहाँ नहीं वही तो, इसलिए तुम्हें क्या लग रहा है हम तब से इधर पे स्टे करने आए हुए हैं। This is just to elongate our trip to the beach. इस बीच से आप 3 फेमस सी स्टैग्स भी देख सकते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स आती है ड्यूरिंग हाई टाइड एंड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, सो जस्ट बी केयरफुल व्हेन विजिटिंग द बीच। नंबर 6, ग्लेशियर हाइक एंड आइस केव। हम हाइक कर रहे हैं यूरोप के सबसे बड़े ग्लेशियर वाटनाjökull के वन ऑफ द आउटलेट्स, स्काफ्ताफेज। ये 5 आवर्स की एडवेंचरस हाइक है जो हमने ट्रोल एक्सपीडिशन से बुक की है। हम पहले अपनी कार में उनके मीटिंग पॉइंट पे मिले, वहाँ पे उन्होंने हमें क्लैम्प ऑन शूज़ दिए। फिर हम ड्राइव करके ग्लेशियर हाइक के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। क्योंकि ये एडवेंचरस हाइक है, मैंने गोप्रो को माउंट करके पूरा हाइकिंग एक्सपीरियंस कैप्चर किया है।
हमें आइस एक्स दिया था फॉर सपोर्ट वाइल हाइकिंग एंड ऑल्सो टू चेक कि हम हार्ड आइस पे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पे क्रैक्स थे और सॉफ्ट आइस था। सॉफ्ट आइस पे वॉक करना कुड बी डेंजरस, क्योंकि यू नेवर नो, सॉफ्ट आइस एक बड़े क्रैक को कवर कर रहा है एंड यू माइट गेट ट्रैप्ड। इस पॉइंट पे हमने हमारी ग्लेशियर हाइक एंड की। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके हमने डिसेंट स्टार्ट किया। आप कोई स्नैक भी कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय योर स्नैक विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। नीचे पहुँच के हमारे गाइड ने एक आइस केव स्पॉट किया एंड वी गॉट टू सी द आइस केव विच इज़ यूजुअली वेरी कॉमन टू सी ड्यूरिंग विंटर टाइम्स, स्पेशली नवंबर टू मार्च। हम मई मंथ में गए थे इन स्प्रिंग सीजन। इसके पैसेज काफ़ी नैरो होते हैं, पर एक बार आप ये पैसेज क्रॉस कर लेते हो देन यू सी द ब्यूटीफुल केव फ्रॉम इनसाइड। नंबर 7, आइसबर्ग और ग्लेशियर लगून। साउथ ईस्ट ऑफ आइसलैंड में क्लोज टू द बिगेस्ट ग्लेशियर वातन्योकुट 2 ग्लेशियर लगून है। एक छोटा है नोन एज फ्योल्सरलून आइसबर्ग लगून। वहाँ एक रेस्टोरेंट है, फ्रॉस्ट रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट के पीछे से आइसबर्ग बोट टूर स्टार्ट होता है। वहाँ ज़ोडिएक बोट्स है जो आपको आइसबर्ग के बीच से ले जाती है। दूसरा लगून है योकुरसलून ग्लेशियर लगून। ये आइसबर्ग लगून से काफ़ी बड़ा है, वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ भी आप बोट टूर या कायाकिंग कर सकते हैं। इस लोकेशन पे भी गेरुआ सॉन्ग की शूटिंग हुई है। अनफॉर्चुनेटली हम ये दोनों बोट टूर्स नहीं कर पाए क्योंकि उस दिन बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स थी। नंबर 8, डायमंड बीच। डायमंड बीच योकुरसलून ग्लेशियर लगून के ऑपोजिट है, जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव अवे। अगर आप रिक्याविक से डायरेक्ट ड्राइव करके यहाँ तक आएंगे तो 5 घंटे लगेंगे, पर बीच में बहुत सारे ब्यूटीफुल अट्रैक्शन है जो हमने अभी तक देखे हैं। तो आइडियली डे 3 या डे 4 ऑफ योर ट्रिप आप आज डायमंड बीच देख सकते हैं। इसे डायमंड बीच कहते हैं क्योंकि ये ब्लैक सैंड बीच पे स्पार्कलिंग आइस चंक्स है जो डायमंड की तरह दिखते हैं। इसे देख के लगता है किसी ने मैन्युअली ये आइसबर्ग्स यहाँ पे बीच पे रखे हैं, पर ये एक्चुअली नियर बाय ग्लेशियर और लगून से छोटे छोटे आइसबर्ग्स में ब्रेक होके यहाँ बीच पे सेटल हो गए हैं। यहाँ बीच पे एक काफ़ी बड़ा और सुंदर सा आइसबर्ग था विच टेम्प्टेड अस टू क्लाइम ऑन इट एंड हैव द गेरुआ मोमेंट। नंबर 9, वेस्ट्राहॉर्न एंड स्टॉक्सनेस बीच। वेस्ट्राहॉर्न माउंटेन रिक्याविक से कुछ 460 किलोमीटर्स की दूरी पे है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ आइसलैंड। ये माउंटेन काफ़ी यूनिक दिखता है, इसलिए ये काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, इंक्लूडिंग द फिल्म मेकर्स। ये एक वाइकिंग विलेज फिल्मिंग सेट है जो माउंटेन के फुटहिल पे बना हुआ है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बाइकिंग कैफ़े है, वहाँ से आपको पार्किंग टिकट लेनी है और आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ड्राइव करके जा सकते हैं। उसके आगे आपको चल के एक्सप्लोर करना है, इंक्लूडिंग वाइकिंग विलेज एंड ऑल्सो द स्टॉक्सनेस बीच जो एक शैलो बीच है जहाँ पे वेस्ट्राहॉर्न माउंटेन का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन भी आता है। अगेन गेरुआ मूवी का एक पर्टिकुलर सीन यहाँ पे शॉट हुआ है। नंबर 10, सेदिसफर्दर। अब हम ईस्ट ऑफ आइसलैंड की तरफ जा रहे हैं एंड ऑन आवर वे वी सॉ सो मच ऑफ फ्रेश स्नो। ये 3 आवर्स की ड्राइव बहुत मज़ेदार रही। इट वॉज सो सिनिक। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना स्ट्रीट लाइट थी ना कोई कार थी, सिर्फ हम और एक खुला आसमान। सेदिसफर्दर एक छोटा सा विलेज है ईस्ट ऑफ आइसलैंड में। वैसे तो ये टूरिस्ट को अपने ब्लू चर्च और रेनबो स्टेप्स की वजह से अट्रैक्ट करता है, पर ये पूरा विलेज काफ़ी पिक्चरस्क है। ईस्ट ऑफ आइसलैंड में अगर आप स्टॉप ओवर के लिए कोई ऑप्शंस देख रहे हैं तो आप ये टाउन डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 11, स्टुडेलागिल कैनियन। स्टुडेलागिल कैनियन ईस्ट ऑफ आइसलैंड में है। हम ईस्ट से नॉर्थ ड्राइव कर रहे हैं और बीच में कुछ कुछ अट्रैक्शंस है जो देखते हुए जाएंगे। ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं ये कैनियन के वेस्ट साइड पे है। यहाँ पे एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म है।
यहाँ बहुत बड़े बड़े बेसॉल्ट रॉक कॉलम्स है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये कैनियन रिसेंटली एक लोकल ने डिस्कवर किया है कुछ 10 साल पहले। ये ऑपोजिट साइड पे ईस्ट साइड ऑफ कैनियन है जहाँ से आप हाइक करके नीचे वाटर बॉडी की तरफ जा सकते हैं। टोटल हाइक कुछ 2 घंटे की है जिसमें आप 7 किलोमीटर कवर करेंगे। नंबर 12, क्लियरिश जियोथर्मल फील्ड्स। ये एरिया को देख के ऐसा लगता है कि आप कोई दूसरे प्लैनेट पे आए हैं। यहाँ पे वेंट्स है, बेसिकली वॉल्केनो एरिया के वहाँ पे वेंटिलेशन जहाँ से स्मोक निकलता है, और बहुत सारे मड पॉट्स है जिसका टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्रीज है। ये एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप अराउंड 30 to 40 मिनट्स यहाँ पे छोटा हाइक करके आप क्लोजली मड पॉट्स देख सकते हैं। हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुक पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सल्फर की स्मेल आ रही थी। नंबर 13, ग्रियोतोकियो हॉट स्प्रिंग केव। एक छोटा सा लावा केव है विद जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग वाटर। ये टूरिस्ट को इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स का एक फेमस सीन शॉट हुआ था। ये केव के बाहर एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड है जिसमें लिखा है कि इस वाटर में आप स्विम नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। प्लस ये केव के अंदर जाना कुड बी रिस्की क्योंकि कोई भी रॉक्स फॉल हो सकता है, सो यू कैन गो एट योर ओन रिस्क। वी वर शॉर्ट ऑन टाइम इसलिए हम अंदर नहीं गए, पर अगर आप एडवेंचरस हो और स्पेशली GOT फैंस हो तो आप अंदर जाके ब्यूटीफुल पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली यू कैन वॉक अबाउट द केव लाइक वी डिड। नंबर 14, दिमुमोगिर एंड लेक मेवात। दिमुमोगिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लावा रॉक पिलर्स हैं। यहाँ के लोकल्स का ये मानना है कि ये एरिया अर्थ को हेल से कनेक्ट करती है, जो काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। और यहाँ बहुत सारी हाइकिंग रेल्स भी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग रॉक फॉर्मेशंस। नंबर 15, गोडाफॉस वाटरफॉल। It's getting chillier. I have so many layers on. We were heading directly to Akrui, but we spotted this waterfall which was earlier there on our list, but then we skipped it because we were too tired. But then this is right on Route 1. So we decided to just pull over the car and see the waterfall. This is Godafoss waterfall. ये वाटरफॉल आप दोनों साइड से देख सकते हैं, ईस्ट व्यूइंग एंड वेस्ट व्यूइंग, दोनों साइड पार्किंग है। हमने जहाँ कार पार्क की थी वो वेस्ट साइड ऑफ व्यूइंग था, और यहाँ पे कुछ 500 मीटर्स की छोटी सी ट्रेल है टू सी द पैनोरामिक व्यू ऑफ द वाटरफॉल। बट कहते हैं इसका बेस्ट व्यू ईस्ट साइड से है, जहाँ पे आप 1.5 किलोमीटर्स की हाइक करके रिवर लेवल पे जाके वाटरफॉल देख सकते हैं। Number 16, whale watching in Husavik. Husavik is a town in the north of Iceland and also known as the capital of whale watching. हमें एक ड्राई सूट पहना गया था, वो काफ़ी ठंड रुक रहा था, और हमने RIB बोट ली थी which is basically an inflatable boat. This is more comfortable than what we were expecting. Yeah. We thought we'd sit on a boat and I'm excited for this, bro. Yeah, very excited, bro. ये कुछ 2 घंटे की टूर होती है एंड देर आर मैनी स्लॉट्स ड्यूरिंग द डे। हमने इस बार मॉर्निंग वाला स्लॉट लिया था। जनरली व्हेल वॉचिंग टूर मार्च से नवंबर मंथ के बीच होता है, और पीक समर्स में हायर चांसेस होते हैं वेल्स को स्पॉट करने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पे हम्पबैक वेल्स और मिंकी वेल्स हैं, पर यहाँ पे कभी कभी ब्लू वेल्स भी दिखती है। वेल वॉचिंग टूर में ये तो गारंटेड होता है कि आपको वेल्स दिखेगी, पर ये नहीं पता है कि आपको वेल्स बहुत बोट के क्लोज दिखेगी या दूर से दिखेगी और किस टाइप की वेल दिखेगी। इस टूर में हमें ज़्यादातर मिंकी वेल दिखी थी। मिंकी वेल जनरली डाइव इन करते समय अपनी टेल नहीं दिखाती है, अनलाइक हम्पबैक वेल्स। लास्ट टाइम हमने जब ये टूर किया था इन पीक समर्स, तब हमें 2 बड़ी हम्पबैक वेल्स दिखी थी क्लोज टू आवर बोट एंड दे हैड पुट अप अ ग्रेट शो। हमें बहुत मज़ा आया था एंड इसीलिए वी रिपीटेड द सेम वेल वॉचिंग टूर, बट दिस टाइम वी वर अ बिट अनलकी। On our way to Reykjavik, it's 5 hours of drive from Akurey. Number 17, the famous Golden Circle. गोल्डन सर्कल आइसलैंड की कैपिटल रिक्याविक से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए यूजुअली लोग गोल्डन सर्कल इंक्लूड करते हैं अपनी ट्रिप में। ये 250 किलोमीटर्स का लूप है स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्याविक एंड एंड इन रिक्याविक। यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस है, बट देयर आर 3 मेन अट्रैक्शंस। द फर्स्ट वन इज़ थिंगवेटक्लियर नेशनल पार्क। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
इस नेशनल पार्क का मेन अट्रैक्शन है 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। ये लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हो वो नॉर्थ अमेरिका साइड है और राइट साइड पे जो है वो यूरेशिया साइड है। आप ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हैं। इस प्लेस का नाम सिल्फ्रा है। ये एक यूनिक स्नॉर्कलिंग साइट है। यहाँ पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 2 सेंटीमीटर से दूर होती हैं। ये पानी काफ़ी ठंडा है, ये ग्लेशियर वाटर है और ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक विजिबिलिटी है। The second main attraction in Golden Circle is Gulfos waterfall। ये वाटरफॉल काफ़ी पावरफुल है और ये 2 लेवल्स पे है, लोअर लेवल एंड अपर लेवल। और अगर आप लकी रहे तो आपको सिंगल या डबल रेनबो भी दिखेगी ओवर दी वाटरफॉल। द थर्ड मेन अट्रैक्शन इन गोल्डन सर्कल इज़ गीज़र। गीज़र एक हॉट स्प्रिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे हॉट वाटर ब्लो होल्स हैं। एक बहुत बड़ा गीज़र है द ग्रेट गीज़र जो मोस्टली डॉर्मेंट है, पर यहाँ एक दूसरा फेमस गीज़र है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जो हर 5 से 10 मिनट में 100 फीट ऊंचा वाटर एक्सप्लोड करता है। नंबर 18 लावा फील्ड हाइकिंग। अगर आप लकी रहे तो आप एक एक्टिव वॉल्केनो की लावा फील्ड हाइकिंग पे जा सकते हैं, जहाँ पे रिसेंटली वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। हम गए थे फागरा दा रुफियाल वॉल्केनो साइट इन मई 2022। यहाँ पे लास्ट वॉल्केनो इरप्ट हुआ था इन अगस्त 2021 एंड 3 मंथ्स डॉर्मेंट होने के बाद इन दिसंबर 2021 इट वाज अनाउंस्ड एज सेफ फॉर हाइकिंग। वी वर हाइकिंग ऑन रूट ए। फ्यू मिनट्स इनटू द हाइक वेदर ख़राब होने लग गया, इट स्टार्टेड टू स्नो और हमें लावा फील्ड इतनी क्लियरली नहीं दिख रही थी, पर फिर वेदर क्लियर हो गया एंड वी कुड सी द एंटायर साइट वेरी क्लियरली। दैट्स द सी, there's a lava field, mountain। हम जब लावा फील्ड पहुँचे तो अभी भी वो साइट काफ़ी गर्म थी और धुआं निकल रहा था। ये फ्रेश बेसॉल्ट रॉक है जो फॉर्म हुए हैं लावा कूल डाउन होने की वजह से। ये काफ़ी फ्रजाइल है अभी क्योंकि ये फ्रेश है, कुछ साल बाद ये हार्ड रॉक हो जाएंगे। ये लावा केव है। This is the summit of a volcano hike। I conquered the universe already। आइस केव भी देख लिया, I don't mind dying on ग्लेशियर देख लिया, Mars। यार मस्त है यार। लावा फील्ड, लावा केव। नंबर 19 स्काई लगून। Oh, so we are getting into the most awaited excursion for the trip. आप सबने आइसलैंड का वर्ल्ड फेमस ब्लू लगून तो सुना ही होगा। ये लगून बहुत पुराना है और अगर आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं या आप थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप स्काई लगून कंसीडर कर सकते हैं। स्काई लगून रिसेंटली ओपन हुआ है इन 2021 एंड इट गिव्स यू अ ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस। यहाँ पे 2 पैकेजेस हैं, प्योर एंड स्काई। हमने स्काई पैकेज लिया था जो एक प्रीमियम पैकेज है जिसमें 7 स्टेप रिचुअल एक्सपीरियंस इंक्लूडेड है। आपको एक प्राइवेट चेंजिंग रूम दिया जाता है जहाँ पे आप चेंज करके डायरेक्ट लगून में एंटर करते हैं। एंटर करते ही आपको ऐसा फील होता है कि आप ओशन में हो, क्योंकि ये एक इन्फिनिटी पूल है ओवरसीइंग द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। कहते हैं स्काई लगून इज़ द प्लेस वेयर सी मीट्स द स्काई। ये पानी का टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस है और डेप्थ अराउंड 3 फीट। यहाँ एक कोल्ड प्लंज भी है, तो मेन लगून जो 40 डिग्रीज़ है वहाँ से आप कोल्ड प्लंज में जाते हो जो 10 डिग्रीज़ है। वो एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार है। ये आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं टिल द टाइम यू आर देयर इन द लगून। पर जो 7 स्टेप्स में से जो बाकी 5 स्टेप्स है वो आप खाली एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 20 हेमाय वेस्टमनियर। ये एक आइलैंड है इन द साउथ ऑफ आइसलैंड। यहाँ आप फेरी से जा सकते हैं और अगर आपके पास कार है तो आप प्री बुक कर सकते हैं एंड यू कैन ट्रांसपोर्ट योर कार टू द आइलैंड।
फेरी इज़ अराउंड 45 मिनट्स और ये आइलैंड बहुत छोटा है, अराउंड 13.5 किलोमीटर, तो आप चल के भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे हमने किया था। यहाँ एक इनफेमस वॉल्केनो है एल्टफेल, जो 1973 में विदाउट एनी वार्निंग इरप्ट हुआ था। आप ये वॉल्केनो माउंटेन हाइक कर सकते हैं। ये बहुत छोटा हाइक है फॉर अबाउट एन आवर, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड फॉर सम अमेजिंग व्यूज़। यहाँ एक पफिन लुकआउट पॉइंट भी है जहाँ पे आपको बहुत सारे पफिन दिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।